नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो आप अपने एरिया में रहकर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर लागत की बात करूं तो लागत बहुत कम पूंजी लगाकर आप इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकेंगे। उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन से बिजनेस है और आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे वो मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना कि कम पूंजी से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत कम पूंजी लगाएंगे आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैं मानता हूं कि 80%, कुछ नहीं दोस्तों, 80% लोग हैं जो कम पूंजी से भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहेंगे। दोस्तों, किस वजह से? क्योंकि दोस्तों उन्हें लगती है शर्म। दोस्तों, उन्हें शर्म लगती है। शर्म की वजह से वो बिजनेस नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक तरफ शर्म और एक तरफ पैसा, या फिर हम कह सकते हैं खुशी। दोस्तों, पैसा या खुशी, आपको पता ही है कि हर आदमी पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है। और वही जब पैसा आ जाता है तो आपको पता ही है पैसों की तंगी के कारण कितनी परेशानी झेलने पड़ती है इंसान को, तो खुश नहीं रह पाता ना इंसान। और जब पैसा आता है इंसान, जब भी तो पैसा कमा रहा है भाई, जब पैसा आएगा तो खुश रहेगा, सारी जरूरतें पूरी होंगी, है ना। और एक तरफ जब पैसा नहीं इंसान के पास में, तो हारी बीमारी के लिए पैसा चाहिए, खर्चे के लिए पैसा चाहिए, कहां से आएगा? खुश रहेगा वो व्यक्ति? नहीं रहेगा ना। और जब पैसा होगा तो वो खुश भी रहेगा। इसलिए खुशी या पैसा एक ही बात है। तो जो आदमी शर्म अपने पास रखता है तो उसके पास में ये चीजें नहीं आ सकती। दोस्तों, उसका कारण क्या है मेरे भाई, और कौन लोग ऐसा करते हैं? देखिए, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो ज्यादा करते हैं शर्म। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, जैसे 12वीं पास है या उससे ज्यादा है, वो ज्यादा शर्म करते हैं। वो सोचते हैं यार यार मेरे बारे में कोई क्या कहेगा, पढ़े लिखे होकर ऐसा काम कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो वो क्या करते हैं, फिर वो शर्म करते हैं। जो आदमी शर्म करेगा तो वो दो काम करेगा दोस्तों। या तो वो बिजनेस में पैसा ज्यादा लगाएगा, क्योंकि लोग उससे ये नहीं कहेंगे, कम लगाएगा, कम पूंजी से स्टार्ट करेगा पैसे लगाकर बिजनेस, तो लोग कहेंगे भैया कैसे काम कर रहा है, कम पूंजी लगा रही है, और ये कैसा काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है, फेरी कर रहा है, ठेले लगा रहा है ना। और वो ज्यादा पैसे लगाएगा, दुकान करेगा, इकट्ठा पैसा लगा देगा, लाखों रुपए लगा देगा। या फिर दोस्तों पैसा नहीं है उसके पास में, तो वो क्या करेगा दोस्तों, नौकरी करेगा, नौकरी के पीछे भागेगा। दो काम करता है दोस्तों। ये लोग जो होते हैं ये वही करते हैं। और इनमें से ज्यादातर लोग जो होते हैं वो पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, यानी कि 12वीं पास हुए उससे ज्यादा हो, समझ रहे हैं। बाकी जो है कुछ परसेंट ऐसे होंगे जो 8वीं पास होंगे या उससे कम होंगे, जो इस काम को करते हैं। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, ये जो होता है ना, उन लोगों के पास में ज्यादा होता है जो कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि उन्हें शर्म नहीं आती है। वो अपने पास में क्या रखते हैं, ये रखते हैं, क्योंकि ये उनके पास में होता है। जिनके पास ये नहीं होगा ना, जिनके पास ये नहीं होगा उसके पास ये होगा, समझ लीजिए। तो मैं भी इस बात को जान चुका हूं मेरे भाई। कुछ लोग ऐसे हैं, ये समझते हैं पढ़ाई लिखाई, अरे यार हम शुरू में ऐसा लगता है कि यार हम ये ऐसा काम करेंगे कम पूंजी लगाकर, लोग कहेंगे कि यार ऐसा वैसा कर रहे हो, फिर मेरी पढ़ाई भी काम में नहीं आएगी। मेरी पढ़ाई किस काम में आएगी? मैं आपको बता दूं मेरे भाई, पढ़ाई लिखाई आपकी काम में आएगी, आपके लाइफ के डॉट्स जरूर कनेक्ट होंगे। समझिए इस बात को, पढ़ाई लिखाई आपके काम में जरूर आनी है। जिस तरीके से सन 2019 में मैंने आइसक्रीम की ठेली लगाई थी, मार्च का समय था, तो मैं भी सोच रहा था यार मैं तो पढ़ा लिखा हूं, आज मैं आइसक्रीम की ठेली लगा रहा हूं, क्या होगा, मेरी पढ़ाई कभी काम में आएगी? लेकिन आप देख सकते हैं सन 2026 आ चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे भाई, आज मैं आपके सामने वीडियो भी बना रहा हूं, मोबाइल एक्सेसरीज का सामान भी बेचता हूं, है ना कहीं तो कुछ पढ़े लिखे लोगों की है जरूरत, मतलब जो मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, है ना, कुछ पढ़े लिखे की जरूरत है ना इसमें। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, मुझे आगे भी विश्वास है कि मेरी पढ़ाई लिखाई काम में आने वाली है। तो समझिए इस बात को। दो कारण होते हैं जो पढ़े लिखे फेल हो जाते हैं। सबसे पहले कि यार मेरी पढ़ाई लिखाई काम में नहीं आ रही, है ना। दूसरी कि लोग क्या कहेंगे, शर्म की वजह से। इसी वजह से पढ़े लिखे लोग जो हैं कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना में पीछे रह जाते हैं मेरे भाई। तो मैं आज आपको बिजनेस बता रहा हूं, कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए मेरे भाई, आप अच्छा पैसा कमाएंगे। तो कौन से बिजनेस रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले बिजनेस की अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि आप बहुत कम पूंजी लगाकर बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, है ना। तो क्यों कहा था? क्योंकि मैं आज आपसे सीजनेबल बिजनेस की बात करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों अभी क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है और गर्मी का समय बढ़ने वाला है। तो मैं कुछ बिजनेस आपको, यानी कि 5 बिजनेस ऐसे बताऊंगा जो गर्मी के हिसाब से चलेंगे और आप वाकई ही अच्छा पैसा कमाएंगे। क्योंकि तो हम जब सीजन के हिसाब से काम करते हैं तो इसमें प्रॉफिट अच्छा निकल आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अभी आप 12 महीने का काम करेंगे तो हो सकता है आपको 40% का काम मिले, 40% का प्रॉफिट मिले या 50% का मिले। लेकिन
मैं आपको बता रहा हूँ 40% का ही मिल पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप सीजनेबल बिजनेस करेंगे, यानी कि जैसे गर्मी का समय चल रहा है उसके हिसाब से बिजनेस करेंगे, तो आप 60 से 70% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं मेरे भाई। तो मैं आपको बता दूं, कम से कम 50% तो कमा ही लेंगे। अगर मैं बात करूं, देखिए दोस्तों, पहला बिजनेस जो है वो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि नारियल पानी। दोस्तों, अगर आप नारियल पानी का बिजनेस करते हैं, मैं आपको बता दूं, नारियल पानी में बहुत अच्छी आमदनी है, बहुत अच्छी कमाई है मेरे भाई। वो कैसे, देखिए, आप जाएंगे और ये बहुत कम पूंजी से शुरू हो सकता है। 500 रुपए है, 500 रुपए से भी एक काम आपका शुरू हो सकता है। आप जाएंगे मंडी, जाएंगे फल मंडी, जहां पर नारियल पानी आपको मिलेगा। नारियल पानी में आपको बता दूं, 500 रुपए के 20 मिलते हैं, एक कट्टे में आते हैं 20। तो 500 रुपए के लिए आइए, चाहे आप 1000 रुपए के लिए आइए, उसमें कुछ छोटे बड़े होंगे, है ना। कम से कम छोटे से छोटा पीस भी 50 रुपए का बिकता है, बड़ा 70 का बिकता है। लेकिन आप 50 का भी बेचेंगे, 50 का बाज लगा दीजिए कि हर जो भी नारियल पानी 50 रुपए का, कोई सा भी 50 का, या फिर छोटा 40 का रख दीजिए, बड़ा 60-70 का रख दीजिए, इस हिसाब से बेच सकते हैं। तो औसत जो आएगा वो आपका 55 रुपए तक का निकल कर आ जाएगा मेरे भाई। इसमें भी डबल का मार्जिन हो गया, नहीं हो गया। 500 रुपए आपने लगाए और आपने जो है 1100 रुपए अगर मान लीजिए बेच लिए, तो कितने रुपए बच गए आपको? 600 रुपए बच गए एक दिन के। 1000 रुपए का सामान आप ले आते हैं। इसके लिए कोई ठेला नहीं, रेड़ी नहीं, नीचे बिछाकर भी बेच सकते हैं, रोड के किनारे बेच लीजिए, गांव में बेच लीजिए, गांव में घुमाकर, या फिर गांव के बाजार में बेच लीजिए दोस्तों। जो हफ्ते के बाजार, जिस तरीके से मैं गांव के बाजार में बेचता हूं सामान, इस तरीके से गांव के बाजार जो कि दोपहर से लगते हैं, 4-5 घंटे काम कर लीजिए मेरे भाई, तब भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला कौन सा ऐसा बिजनेस है, वो है बच्चों के कपड़े। बच्चों के कपड़े का बिजनेस। मैं कहता हूं दोस्तों कि अगर आप बच्चों के कपड़े का बिजनेस करोगे ना, तो आप वाकई ही अच्छा पैसा कमाओगे। यकीन मानिए मेरे भाई, बहुत अच्छा पैसा आप इसमें कमाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, बच्चों के कपड़े जो है वो ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना, वो कंप्रोमाइज अपने साथ कर सकते हैं, बच्चों के साथ नहीं कर सकते। और जैसे ही आप गर्मी के हिसाब से कपड़े लेकर आएंगे, सूती कपड़े लेकर आएंगे बच्चों के, तो वो ज्यादा बिकेंगे। समझ रहे हैं मेरे भाई? क्योंकि मैंने खुद ऐसा देखा, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे यहाँ दोस्तों, 8वीं पास व्यक्ति है, और उसने क्या काम शुरू किया दोस्तों, पहले ठेले पर बच्चों के कपड़े बेचने शुरू कर दिए, और आज दुकान खोल ली उस व्यक्ति ने। इतना अच्छे कमाई है इसमें, क्योंकि दोस्तों ये बिकते हैं, बार बार बिकते रहते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के कपड़े बेच सकते हैं। अभी शुरू में चाहे आप फेरी लगाइए, बच्चों के कपड़े जो है फेरी लगा सकते हैं, गांव में, शहर में घूमिए, मोहल्ले में घूमिए, या फिर दोस्तों आप कहीं भी रोड के किनारे रख लीजिए, है ना। और या फिर दोस्तों गांव के बाजार में बेच लीजिए। आप दोस्तों यकीन मानिए, बच्चों के कपड़े बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला बिजनेस आप कौन सा कर सकते हैं, पानी से रिलेटेड कोई सा बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। पानी से, यानी कि पानी का आप बिजनेस कर सकते हैं। चाहे तो आप बिस्लरी वगैरह, जैसे कि बोलते हैं ना दोस्तों, पानी की बोतल है, वो बेच सकते हैं। पानी की बोतल आप कहां पर बेच सकते हैं, आपको पता है, देखिए गर्मी में जो पानी ज्यादा पिया जाता है ना, कहां पर बेच सकते हैं, लोग करते हैं ऐसा दोस्तों, आप भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं किस तरीके से करेंगे। आपको ये सामान कहां पर बेचना है, आप कहां पर बेच सकते हैं इसे, आप इसे ट्रेन में बेच सकते हैं दोस्तों, बस स्टैंड पे बेच सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप ट्रेन में बेच सकते हैं मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा लेंगे। चाहे आप बस स्टैंड पे बेचिए, है ना। किस तरीके से बेचेंगे ट्रेन में, आप कहेंगे भाई ट्रेन में हम किस तरीके से बेचेंगे, आपको आरपीएफ वालों से मिलना है, जो रेलवे पुलिस होती है ना, उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, उनसे कहना है कि मैं ट्रेन में ये सामान बेचना चाहता हूं, पानी बोतल बेचना चाहता हूं। तो वो आपका पास बना देंगे, वो आपको पर्ची दे देंगे महीने के हिसाब से या 6 महीने के हिसाब से। तो वो जब पर्ची आपको मिल जाएगी, आप बेचिए मेरे भाई। ये आपको मालूम है, ट्रेन में बहुत ज्यादा बिकता है, पानी की बोतल बहुत ज्यादा बिकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, पानी के से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि पानी ला सकते हैं, है ना, जो कि आपने देखा होगा ना, जो कोई वाटर कूलर होता है, वाटर कूलर सप्लाई कर सकते हैं, पानी से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो इसमें भी दोस्तों आप पानी के काम में भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर चौथा बिजनेस आप करेंगे, तो वो कौन सा करेंगे दोस्तों, वो करेंगे आप जूस का बिजनेस। जूस का बिजनेस, जैसे कि दोस्तों अभी आप काय का जूस बेच सकते हैं। देखिए, आप रखिए, मौसमी है, और दोस्तों क्या कहते हैं, अनार है, वो तो सभी समय चलता है इनका जूस, गर्मी हो सर्दी, वो तो जूस रखना ही है आपको। आम का जूस बेचिए दोस्तों, है ना। अब कुछ दिनों बाद में जिसे सिरफल बोलते हैं, बेलुआ बोलते हैं, उसका जूस भी आप रखेंगे। तो मेरे भाई ये जूस जो है बहुत ज्यादा बिकेंगे। यकीन मानिए मेरे भाई, हर व्यक्ति गर्मी के सीजन में, जैसे आम का जूस है और सिरफल का जूस है, ये बहुत ज्यादा पिया जाता है ना। और मौसम्बी का जूस भी रखिए आप। जब से कोरोना आया दोस्तों, उसके बाद से तो
ये समझ लीजिए कि हर आदमी अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हो चुका है। तो जूस तो बहुत ज्यादा पिया जा रहा है, मौसम्बी हो, चाहे चाहे आम का जूस हो, चाहे सिरफल का जूस हो, चाहे नारियल का हो, या अदर चुकंदर का जूस हो, कोई सा भी जूस आप रख सकते हैं मेरे भाई, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कम पूंजी से भी ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सीजनेबल बिजनेस है मेरे भाई। अगले बिजनेस की बात करो दोस्तों, तो आप कौन सा काम कर सकते हैं? देखिए, आप चश्मे, गमछा, कैप, ठीक है, ये रख सकते हैं मेरे भाई। गर्मी के हिसाब से ये सामान रख सकते हैं, चाहे बेल्ट, पर्स वगैरह भी रख सकते हैं। ये सामान अगर आप रखते हैं, या फिर दोस्तों आप चश्मे ही रख लेंगे, तो चश्मे दोस्तों आपको पता ही है कि गर्मी में बहुत ज्यादा बिकते हैं, तो आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं। ये रोड के किनारे कहीं भी कर लीजिए दोस्तों, स्टैंड आता है इसका, स्टैंड पर रखकर बेच लीजिए, गांव के बाजार में बेच लीजिए, या फिर दोस्तों रोड के किनारे जहां पर बाइकें वगैरह गुजरती हों वहां पर रखकर बेच सकते हैं मेरे भाई। ये तो आपको पता ही है कि जो हाईवे वगैरह होता है ना, वहां तो सुनसान होती है, रोड के किनारे वहां पर रखकर लोग बेच लेते हैं। आप मार्केट में बेच सकते हैं, चाहे इस तरीके से हाईवे पर रोड के किनारे बेच सकते हैं, या फिर गांव के बाजार में बेच सकते हैं। कोई साधन है तो आप गांव में कोई ठेली वगैरह होती है उस पर घुमाकर भी बेच सकते हैं, जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से बेच सकते हैं। कम पूंजी से भी ये भी बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको 5 बिजनेस बता दिया दोस्तों, 5 बिजनेस में से कोई सा भी एक बिजनेस करके आप दोस्तों बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना कि शर्म को आपको छोड़ना होगा, और ध्यान रखना, देखिए काम हमेशा लाइफ में अगर तरक्की करनी है आपको, तो शिक्षा के साथ संस्कार, बिजनेस के साथ व्यवहार, और भगवान के साथ माँ बाप का आशीर्वाद होना चाहिए, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं मेरे भाई। और ये मत समझिएगा पढ़ाई लिखाई आपके काम में नहीं आने वाली, हम कम पूंजी से शुरू करेंगे, तो पढ़ाई लिखाई आपके इस लाइफ के डॉट्स है वो हमेशा कनेक्ट होंगे, अभी आपको नहीं पता लगेगा। एक व्यक्ति है दोस्तों जो संदीप महेश्वरी जी, ऐसे ढेरों सारे उदाहरण है, जिस समय नौकरी के पीछे भाग रहे थे और नौकरी नहीं लगी थी उनकी, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, यार पता नहीं क्या होगा। फिर उन्होंने जो है फोटोग्राफी का काम सीखा, तो वो सोच रहे थे यार कि पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा, ये कैसा काम चलेगा। और आज वो सोचते हैं अगर मैं पहले नौकरी मेरी लग जाती ना, तो मैं कितने 20-25 हजार रुपए कमा रहा हूं, और आज मैं लाखों कमा रहा हूं, है ना। तो ऐसा होता है मेरे भाई। अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये करके क्या ही हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, लाइफ में आगे चलने पर पढ़ाई आपके काम में आएगी और आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी आपके साथ में बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, जितनी ज्यादा शर्म है उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो आप 5 में से कोई सा भी एक बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।